Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा. My dear student, आज मैं आप सबके सामने बीइंग का आज यूज लेकर के आया हूँ. अक्सर बच्चों को बीइंग का प्रयोग करने में समस्याएं होती हैं. इससे काफ़ी आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी, बैंकिंग, जितने भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें तो पुटअप किए ही जाते हैं. साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि आप सबको कोई भी एग्ज़ाम होगा, इफ़ एनी एग्ज़ाम, डोंट बी हेजिटेट अबाउट बीइंग. बीइंग में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी. आज से मैं अशोक सर आप सबके लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स पे बात करने जा रहा हूँ कि यह कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स है क्या. अगर आप लोग अशोक सर को देखना चाहते हैं, अशोक सर के यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ ना कि आप सब सबसे पहले मेरे चैनल को ना लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो है ना आपको हर दिन मिलता रहे. देख रहे हैं ना आप हमें? अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जो आज आप देखने जा रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा. माय डियर स्टूडेंट, कमेंट करने से ना क्या होता है कि मे बी आल्सो एक्साइटेड टू मेक अ वीडियो. मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ आपको एक नई वीडियो बनाने के लिए, सो दैट आप अगर चाहते हैं तो दैट गाट अ पॉइंट, यह पॉइंट आप जरूर एक्सेप्ट करें कि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं. आपको अशोक सर किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं देना चाहते हैं. आप अशोक सर के साथ जितना आप लोग अशोक सर को लव करते हैं ना, प्यार करते हैं ना, मैं जानता हूँ. मुझे मेरे फॉलोअर्स मुझे बता रहे हैं, आज आप लोगों की बदौलत मुझे आज आप लोगों ने पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दिया है. आज पूरे 3000 मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं माय डियर स्टूडेंट. मेरे सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. तो सबसे पहली बात, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जो आज मेरे 3000 के पार मेरे व्यूवर्स हो गए हैं. तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आप सबको सबसे पहले मैं बीइंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट. अगर बीइंग का प्रयोग करते हैं तो बीइंग का इस्तेमाल आप ध्यान रखिएगा. बीइंग का प्रयोग आप करते किसके सेंस में है, ध्यान रखिए. बीइंग का प्रयोग के नाते के सेंस में करें. किसके सेंस में? के नाते के सेंस में. जैसे ध्यान रखिए कि आप सेंटेंस बोलते हैं ना, अध्यापक होने के नाते हमें पढ़ाना चाहिए, डॉक्टर होने के नाते हमें कोविड-19 के पेशेंट का इलाज करना चाहिए, अभिभावक होने के नाते मुझे अपने घर का देखभाल करना चाहिए. इस प्रकार से आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. तो मैंने कहा बीइंग प्लस, अब बीइंग के बाद अब ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत पड़ने के अनुसार आप यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे. अब वह नाउन आपका अकॉर्डिंग टू, ऑलवेज ध्यान रखिए कि नाउन सिंगुलर ही होगा. अंडरस्टैंड? अगर नाउन सिंगुलर है, अगर नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लेगा. नाउन सिंगुलर है तो माय डियर स्टूडेंट तो आर्टिकल लेगा. तो जस्ट इसके बाद अब ध्यान रखिए कि यहाँ पे इसके बाद आप कामा का इस्तेमाल करेंगे. फिर सेकेंड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार. अब ध्यान रखना होगा कि टेंस के अनुसार आप दूसरा सेंटेंस आप यूज करेंगे. उसके बाद आप अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. दिस इज ए बेस्ट फैक्ट है या दिस इज ए बेस्ट कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट. आज से ना आपको समस्याएं नहीं होगी. हमने कहा बीइंग का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हिंदी सेंस में के नाते का भाव निकलेगा. मैंने कहा कि लड़की होने के नाते, ध्यान समझो, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कहा लड़की होने के नाते, लड़की होने के नाते उसे जल्दी जाने की अनुमति दी गई है. उसे जल्दी जाने की अनुमति गई है. करेक्ट.
हमने कहा लड़की होने के नाते, ध्यान समझिएगा, लड़की होने के नाते, तो लड़की एज ए नाउन है कि नहीं है माय डियर स्टूडेंट, और के नाते सेंस आ गया। अब इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने में अक्सर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएं। तो ध्यान रखिए, आप करेंगे क्या, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ गर्ल कामा, उसे जल्दी जाने की अनुमति दी गई है। ध्यान सुनिएगा, सी इज अलाउड, सी इज अलाउड टू गो अर्ली, टू गो अर्ली, करेक्ट। हमने कहा बीइंग अ गर्ल सी इज अलाउड टू गो अर्ली। इस प्रकार से आप ए लॉट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हमने कहा लड़की होने के नाते उसे जल्दी जाने की अनुमति दी गई है, बीइंग अ गर्ल सी इज अलाउड टू गो अर्ली। अध्यापक होने के नाते मुझे पढ़ाना चाहिए, तो बीइंग अ टीचर आई शुड टीच, बीइंग अ टीचर आई शुड टीच। डॉक्टर होने के नाते मुझे कोविड-19 के रोगियों का इलाज करना चाहिए, तो आई बीइंग अ डॉक्टर आई शुड ट्रीट, आई शुड ट्रीट कोविड द पेशेंट ऑफ कोविड-19। अंडरस्टैंड। हमने कहा कि गार्जियन होने के नाते मुझे अपने परिवार का देखभाल करना चाहिए, तो गार्जियन होने के नाते बीइंग अ गार्जियन, बीइंग अ गार्जियन आई शुड लुक आफ्टर माई फैमिली, आई शुड लुक आफ्टर माई फैमिली। तो अंडरस्टैंड, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हमने कहा जब बीइंग आएगा ना, तो बीइंग के बाद जस्ट नाउन आ रहा है और हिंदी सेंस क्या निकल रहा है, के नाते। तो आई होप दैट आप निश्चित रूप से आप यहाँ पर बनाने का प्रयास करिए। लो मैं 2-4 एग्जाम्पल और दे देता हूँ ताकि आपको इससे समस्या न रह सके, आप अच्छी तरह से इसका समाधान कर लीजिए। मैंने कहा कि अध्यापक होने के नाते मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, तो देखिए अध्यापक होने के नाते मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। एक ये सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, डॉक्टर होने के नाते मुझे कोविड-19 के रोगियों का इलाज करना चाहिए, करेक्ट। अब ध्यान रखिए, अध्यापक होने के नाते बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर कामा आई शुड टीच the students, I should teach the students, करेक्ट। अगला है बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर कामा आई शुड ट्रीट, आई शुड ट्रीट, ट्रीट मीन्स इलाज करना, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज करना, ट्रीटमेंट, आई शुड ट्रीटमेंट द पेशेंट्स
ऑफ कोविड-19, करेक्ट। तो आप यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप प्रयास करिए कि आप एक से अधिक सेंटेंस बना सकें, आपको अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने में समस्या न हो। आई होप दैट आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। मैंने कहा अध्यापक होने के नाते मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार का सेंटेंस अगर आएगा तो बनाना है बीइंग अ टीचर आई शुड टीच द स्टूडेंट्स। दूसरा बनाएंगे बीइंग अ डॉक्टर आई शुड ट्रीटमेंट द पेशेंट ऑफ कोविड-19। अंडरस्टैंड? तो आप अच्छी तरह से फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आगे चलता हूं और अगला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं कि अगला कॉन्सेप्ट बीइंग का क्या होता है। बीइंग का जब अगला कॉन्सेप्ट आएगा तो बीइंग के जस्ट बाद ध्यान रखना होगा कि बीइंग का अगला प्रयोग हम करते हैं कहाँ। बीइंग का अगर हम प्रयोग करते हैं तो बीइंग के जस्ट बाद क्या आएगा? बीइंग के जस्ट बाद एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार यह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस अदर वर्ड। अब आप ध्यान रखिए कि इसका सेंस भी वही निकलेगा, होने के नाते या होने के कारण। होने के कारण इसका हिंदी सेंस क्या निकलेगा? ध्यान रखिए, इसका हिंदी सेंस निकलेगा होने के कारण या होने पर या होने की वजह से। होने के वजह से, करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि अमीर होते, इसका एक सेंटेंस होते हुए भी आता है। ध्यान रखिए, इसका हिंदी क्या होगा? होते हुए भी, करेक्ट। अब इसके सेंस में हम यहाँ पर यानी क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोट करिएगा। एग्जाम्पल है कि अमीर होते हुए भी, अमीर होते हुए भी वह बहुत विनम्र और दयालु है। विनम्र और दयालु है, करेक्ट। अब देखिए अमीर होते हुए भी ना, तो बीइंग रिच, कामा ही इज वेरी पोलाइट and kindness, करेक्ट। अमीर होते हुए भी वह बहुत विनम्र और दयालु है। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे बना सकते हैं। क्या आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि उदास होकर वह यहाँ से चला गया। नोटिस करिएगा, तो उदास होकर ना, तो क्या बनाएंगे? बीइंग डिसअपॉइंटेड, उदास होकर एडजेक्टिव है। उसके बाद वह यहाँ से चला गया। He went from here. तो I hope that my dear student you should be try to make a lot of sentence. आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। अब मैंने कहा कि
अमीर होते हुए भी वह विनम्र और वह बहुत विनम्र और दयालु है। तो बीइंग रिच ही इज वेरी पोलाइट एंड काइंडनेस, उदास होकर वह यहाँ से चला गया। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही वेंट फ्रॉम हियर, प्यासा होकर उसने पानी पिया। बीइंग थिर्स्टी ही ड्रैंक वाटर, he drank water. I hope that you should be try to make a lot of sentence. आप बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आपको इस प्रकार के सेंटेंस में अब कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं अब बताने जा रहा हूं कि अगला बीइंग का प्रयोग कहाँ करेंगे। ध्यान रखना है कि अगला बीइंग का प्रयोग करते कहाँ है, यह ध्यान रखिए। मैंने कहा कि आपको अगर कोई सेंटेंस दिख जाए और वहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो बीइंग का प्रयोग करने में, तो आपको हमेशा ध्यान रखिए बीइंग का हम अगला प्रयोग करते हैं कब, ध्यान रखिए जब हिंदी सेंस से, जब हिंदी अर्थ क्या निकल रहा, हो रहा है, हो रहा है का बोध हो। ध्यान समझिए, हो रहा है का बोध हो। अगर वहां पे हो रहा था का बोध हो, क्या हो रहा था का बोध हो, तब ऐसे सेंस में या होता रहेगा या होता रहेगा का सेंस हो, तब हम ऐसे सेंस में किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। यानी बीइंग के जस्ट बाद, जैसे ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट के बाद अब आप ध्यान रखिए कि अगर प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, इसके बाद अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये सेंटेंस ये किसको सेंस शो करेगा, ये प्रेजेंट को शो करेगा। किसको, प्रेजेंट सेंस को शो करेगा। प्रेजेंट सेंस में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर यहीं पे प्रेजेंट सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ, तो मैं मोटा हो रहा हूँ, याद रखिए मैं मोटा हो रहा हूं। तो ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं मोटा हो रहा हूं तो आई एम बीइंग फैट, आई एम बीइंग फैट। वह बुद्धिमान हो रहा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, करेक्ट। अब आप ऐसे, वह गरीब हो रहा है, ही इज बीइंग पुअर, ही इज बीइंग पुअर। इस प्रकार से आप अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं बीइंग का प्रयोग करके। बीइंग का प्रयोग करने पर आप ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट प्लस इज, उसका प्रयोग तब होगा जब हो रहा है, हो रहा था, होता रहेगा का भाव प्रकट होगा, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको ये सेंटेंस बता रहा हूं, आप इस सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिए। अब बीइंग का अगला प्रयोग कहाँ करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यह देखिए बीइंग का अगला प्रयोग करेंगे जब पास्ट का शो करेगा। तो पास्ट को शो करेगा तो वाज और वर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वाज और वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, पास्ट सेंस को शो करेगा। जैसे वह बूढ़ा हो रहा था, वह बूढ़ा हो रहा था, ध्यान समझिए वह बूढ़ा हो रहा था। अब वह बूढ़ा हो रहा था तो ही वॉज बीइंग ओल्ड, ही वॉज बीइंग ओल्ड। मैं जवान हो रहा था, आई वॉज बीइंग यंग, आई वॉज बीइंग यंग। वह कमजोर हो रहा था, वह कमजोर हो रही थी, तो सी वॉज बीइंग वीक, सी वॉज बीइंग वीक। यानी यू शुड बी ट्राई टू ए लॉट ऑफ सेंटेंस, आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब इस प्रकार का कंफ्यूजन आपके दिमाग से आज से आउट। आप यह कभी ना सोचें कि आई मीन अशोक सर के साथ कंप्लेन करिए, कमेंट करिए कि सर ये हमको नहीं समझ में आया है, मैं इसको प्रयास करूंगा। आई शुड बी ट्राई टू चेंज योर प्रॉब्लम, आई शुड बी ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूंगा आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि जो मैं कहूँ ना उसको कॉपी कलम उतार कर
ले करके उतार लीजिए, दिमाग में एकदम खाली टैंक को फिलअप कर डालिए, भर डालिए। आपका ये कंफ्यूजन कभी हो ना, मैंने पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात कर लिया। अब मैं थोड़ा सा एक और बात करना जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं फ्यूचर की भी बात कर लूँ। अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में आप विल और शैल प्लस बी लगा सकते हैं। अब ध्यान रखिए, ध्यान रखिए क्या करेंगे आप, ऐसा करेंगे कि वह बेईमान हो रहा होगा, होता रहा होगा, वह बेईमान होता रहा होगा ना, तो वह बेईमान होता रहेगा, वह बेईमान होता रहेगा। अब आप ऐसा बनाएंगे कि ही विल बी बीइंग, ही विल बीइंग, ही विल बीइंग, यहां पर एक ही बी होगा माय डियर स्टूडेंट, ही विल बीइंग डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, करेक्ट। मैं ईमानदार होता रहूंगा, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार होता रहूंगा, आई शैल बीइंग ऑनेस्ट। इस प्रकार से यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप अगर कोशिश करते हैं तो आपका ढेर सारा सेंटेंस बन जाएगा। अब आपको कभी भी बीइंग के चलते आपको कोई समस्याएं नहीं होगी, बीइंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर बीइंग का कोई समस्या आती है तो आप अशोक सर के चैनल पर ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं बहुत जल्द आपको फिर एक सेंटेंस लेकर के आऊँगा, मैं वहाँ पर फिर बात करूँगा। मैं बहुत जल्द आपको बताऊँगा कि यह समस्याएं अब आपके दिमाग से कभी नहीं होंगी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह से इसको सीखने की कोशिश करिएगा माय डियर स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।